अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली और आप देख रहे हैं सिमली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुबई यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे क्यों बंद किए, पाकिस्तानियों के लिए क्यों वीजे जो वो बैन किए गए। इसके हवाले से तीन जो है वो अहम खबरें कि तीन कौन सी वजूहत हैं वो हम आज के व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे। दो वजूहत तो आम पाकिस्तानियों की, यानी कि पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे कारनामे जिसकी वजह से ये वीजे बंद किए गए, और जो तीसरी वजह है और बड़ी वजह है वो तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान, उसकी वजह है। और क्यों वो वजह है, क्या ऐसा उन्होंने किया, ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे व्लॉग को मुकम्मल देखना है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मामला ये है कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली पाकिस्तान ने यहां से अफगानिस्तान के जो बशिंदे थे, अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर थे, उनको निकाला था। क्यों निकाला था ये अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद कराता चलूं कि अफगानी जो वो पाकिस्तान के अंदर क्राइम के अंदर मुलव्वस थे, पाकिस्तान के अंदर जो डाके चोरियां ये चीजें हो रही थी, हत्ता कि दहशत गर्दी के अंदर भी ये लोग इन्वॉल्व थे। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये जो मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहे लेकिन उल्टा पाकिस्तान को लूट के लेके जा रहे हैं, तो इनके गंद की वजह से पाकिस्तान का मुआशरा भी जो वो तबाह हो रहा है, और इन्होंने हर तरफ जो है वो गंदगी फैला रखी है। कोई भी शहरों के अंदर बड़ा क्राइम होता था, आप उसको उठा के देखते तो उसके पीछे जो है यही अफगान शहरी निकलते थे। अब सेम चीजें जो है वो दुबई के अंदर पाकिस्तान की जन्म से हो रही थी। आपको पता है जो दुबई है वो दुनिया को अट्रैक्ट करता है, जो दुनिया के मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, उन तमाम को अट्रैक्ट करता है कि वो दुबई के अंदर आए, दुबई के अंदर आके अपना बिजनेस जमाएं। अब दुबई जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आप कह लें तो टॉप के ऊपर भी हो सकता है। यानी कि दुबई जो है वो दुनिया के सबसे, यानी कि आप कह सकते हैं कुछ अगर टॉप के खूबसूरत शहर अगर आप निकालें, उनको छान के रख दें, तो उनमें से दुबई भी एक होगा। और ये दुबई की खासियत है, इसकी खूबसूरती, इसका डिसिप्लिन, ये तमाम चीजें जो है वो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती हैं, और पूरी दुनिया से लोग दुबई के अंदर आते हैं और दुबई के अंदर आके बिजनेस भी करते हैं। अब इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें, जो पाकिस्तानी यहां से मजदूरी के लिए जाते थे, वहां पे अपने रोजगार की तलाश के अंदर जाते थे, पाकिस्तानियों को फौरी वीजा मिलता था। अतः के काल के ऊपर भी दुबई का वीजा जो है वो पाकिस्तान को मिल जाता था, और ये वीजा बड़ी आसानी से, ऐसे कोई अरसा जो कबल है उस वक्त तक बड़ी आसानी के साथ जो मिल रहा था, लेकिन अचानक से इसको बंद कर दिया। अब बंद करने की वजह जो एक बताई जा रही है वो तो ये है कि पाकिस्तानी यहां से जो जाते हैं कि वो वहां पे अपने फ्लैट्स के वो किराए नहीं देते, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये करते हैं कि पार्कों के अंदर कहीं पर भी बिस्तर बिछाया, वहां पे वो लेट के, जैसे आप देखें ना रावलपिंडी के बागों के अंदर देख लें, लाहौर के अंदर आप देख लें, वहां पे पार्कों के अंदर दिन को भी रात को भी आपको लोग जगह जगह पड़े नजर आएंगे, एक चादर ऊपर ओढ़ी और वहीं पर वो सो रहे होते हैं। ऐसे ही दुबई के अंदर भी ये हो रहा था कि वहां पे पार्कों के अंदर, फुटपाथ्स के ऊपर, हर जगह जहां पर भी उनको मौका मिलता है, जहां पर बेंच मिलता है, जहां पर थोड़ी सी जो वो जगह बैठने को मिलती, वहां पर ये बैठने के बजाय लेट जाते थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, और दूसरी जानब ये हो रहा होता था कि पाकिस्तान से वीजा चूंकि दुबई का बड़ा आसानी से मिलता था, और वहां पे जाके बेकारी लोग बन जाते थे, वहां पे भीख मांग के बिना कोई काम किए, एक तो दुबई पूरी को घूमते थे और बिना काम किए वहां पे जो वो दिरहम वहां से कमा रहे होते थे, डॉलर भी जो वो कमा रहे होते थे। अब चूंकि पूरी दुनिया के लोग विजिट करने दुबई के अंदर आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के आते हैं, और वहां पे पाकिस्तान जैसे कुछ ममालिक हैं और पाकिस्तान के भी लोग जाते थे, वहां पे उन लोगों से, उन विजिटर को जगह जगह तंग करते, उनसे भीख मांगते थे। और ये दुबई की गवर्नमेंट के लिए काफी जो है जो वो दिक्कत अमेज चीज थी, यानी कि उनको इस चीज से तकलीफ हो रही थी कि एक तो हमारे शहरी भी नहीं है, बाहर के ममालिक से आते हैं, वीजा लेके यहाँ पे वो दिहाड़ियां लगाते हैं, और जो लोग दुबई की खूबसूरती को एंजॉय करने आते हैं, जिससे दुबई का बिजनेस जो है वो बढ़ता है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसके अंदर ये लोग खलल डाल लें। जो वहां से मेहमान आते हैं, विजिटर आते हैं, उनको तंग करते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं, तो लोग इनके हवाले से जो विजिटर होते थे वो शिकायत भी करते थे। अब ये दो चीजें तो वजह बनी पाकिस्तानियों के वीजे को बैन करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि तरीके इंसाफ का इसके पीछे हाथ है। आपने अभी देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा गए थे, वो लंदन से अमेरिका और वहां से वापस आए, तो उनके साथ क्या वहां पे हुआ कि वहां पे तरीके इंसाफ के लोगों ने उनको गालियां दी, मरीम नवाज को बुरा भला कहा, नारे लगाए। आपने देखा कि जो मुकद्दस मकामात हैं, मस्जिद नबवी है, वहां पे मरियम औरंगजेब साहिबा थी, एक डेलीगेशन के साथ थी, उनको वहां पे बुरा भला कहा गया, हत्ता कि गालियां दी गई, वहां पे नारे लगाए गए।
یعنی کہ کوئی تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. اب سعودی عربیہ کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ تو ہے نہیں, نون لیگ پاکستان کی جماعت ہے, پاکستان کے اندر آپ نعرے لگائیں جو مرضی کریں, لیکن آپ سعودیہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر جا کے ایسی جو وہ حرکتیں کرتے ہیں. آپ لندن کے اندر آپ دیکھ لیں, لندن کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ برطانیہ میں عمران خان کے سے وہ ایکس جو وہ وائف وہاں پہ رہتی ہیں, وہاں پہ عمران صاحب کے سالے رہتے ہیں, یہودی فرم وہاں پہ رہتی ہے, تو جو عمران خان کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا ہاتھ عمران کی پیٹھ کے پیچھے ہے. وگرنہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے, میاں نواز شریف کے گھر کے باہر جا کے وہاں پہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوتا ہے, برا بلا جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. خواجہ آصف کو ریسنٹلی ٹرین کے اندر قتل کی دھمکی دی گئی, اس سے پہلے ہنا پرویز بھٹ صاحبہ تھی, ان کے بیٹے سمیت وہ گٹھی جا رہی تھی, تو وہاں پہ ایک کافی شاپ کے اندر کہیں وہاں پہ ان کو گالیاں دینا شروع ہو گئے, پھر سڑک کے اوپر ان کے پیچھے لگ گئے. مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. تو امریکہ کے اندر چلے جائیں, برطانیہ کے اندر چلے جائیں, سعودی عربیہ کے اندر چلے جائیں, دبئی کے اندر چلے جائیں, تو ہر جگہ تحریک انصاف کے یہ لوگ وہاں پہ جا کے احتجاج کر رہے ہوتے. اب یعنی کہ ان ملکوں کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ لوگ ان ممالک کے سٹیزن ہیں. اگر سٹیزن نہیں ہے تو ایک دورے کے اوپر جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ جائیں, آپ اندازہ لگا لیں گے اگر پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے, اسلام آباد کے اندر اگر کوئی امریکن ڈیلیگیشن آتا ہے تو امریکی اگر اس ڈیلیگیشن سے تنگ ہے تو پاکستان کے اندر جو موجود ہیں وہ ہمارے دارالحکومت کے سامنے جو وہ جا کے کھڑے ہو جائیں, ڈی چوک کو بند کرنا شروع ہو جائیں, وہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے نعرے بازی کرنا شروع کر دیں, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی گورنمنٹ بھی حرکت کے اندر آئے گی کہ یہ کیا تماشا ہے. آپ کو اگر اعتراض ہے امریکن گورنمنٹ کے اوپر, ان کی کسی ڈیلیگیشن کسی فرد کے اوپر, تو آپ امریکہ کے اندر جا کے پروٹیسٹ کریں. یہاں پہ آپ پاکستان کا کیوں ماحول جو وہ خراب کریں. تو یہی وہ چیزیں, تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دبئی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستانیوں کو جو آسانی سے ویزا ملتا ہے اب ان کو ویزا نہیں ملے گا. وہ یہ پالیسیاں ہماری ہیں, یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں. ہم دیار غیر کے اندر جا کے جہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہاں پہ کام کرتے تھے, اور اچھی خاصی جو ہے پاکستان کے اندر ہم انکم جو وہ بھیجتے تھے, کیونکہ محنت کرتے تھے, لیکن اب اس کے اوپر بھی کانٹا لگوا دیا. اب پاکستان کے بہت کئی درجن جو وہ ایسے شہر ہیں جو بلیک لسٹ کے اندر ڈال دیے گئے, جن شہروں سے, جن ڈسٹرکٹ کے اندر سے اب کوئی بھی یو اے ای کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ دوبارہ اس جو وہ انہوں نے قانون جو متعارف کرایا اس کے اندر یہ جو حکم دیا گیا اس کے اندر ترمیم نہیں ہوتی.